मोदी सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जिनका उद्देश्य उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाना है। आज हम उन योजनाओं पर एक नजर डालेंगे जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर रही हैं। महिलाओं का जीवन आसान बने, उनके जीवन से मुश्किलें कम हो, उन्हें आगे बढ़ने के ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले, ये हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। महिला समृद्धि योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के उद्देश्य से चल रही है। इसके अंतर्गत महिलाओं को 1,40,000 रुपये तक का लोन मिलता है, साथ ही ब्याज दरों में भी छूट दी जाती है। यह योजना विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए है जो पिछड़े वर्ग से आती हैं या जिनकी सालाना आय 3 लाख रुपए से कम है। किसानों की बल्ले बल्ले हो गई है भारत सरकार। देश में किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना नामक एक शानदार स्कीम का संचालन कर रही है। इस योजना की शुरुआत भारत सरकार ने साल 2019 में की थी। इस स्कीम के अंतर्गत केंद्र सरकार देश के पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता को हर साल 3 समान किस्तों में जारी किया जाता है। प्रत्येक किस्त के अंतर्गत 2,000 रुपये की राशि किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है। इस योजना के जरिए भारत सरकार देश के छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करके उनकी आय में वृद्धि करना चाहती है। देश में करोड़ों किसान भारत सरकार की इस योजना का लाभ ले रहे हैं। मजदूरों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है। भारत सरकार ने असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के लिए साल 2019 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना शुरू की थी। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को 60 साल की उम्र के बाद सरकार 3,000 रुपये की हर महीने पेंशन देती है। योजना में जितना कंट्रीब्यूशन मजदूर द्वारा किया जाता है, उतने ही पैसे उसमें सरकार देती है। यानी अगर कोई मजदूर 100 रुपये जमा करता है तो 100 रुपये ही सरकार जमा करती है। अब इस योजना में इतनी पेंशन मिलती है और इसके लाभ क्या क्या है यह तो जान लिया, लेकिन यह योजना क्या आपको मिलेगी यह भी जानना जरूरी है ना। तो अभी हम बताते हैं कि इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र कैसा होना चाहिए। योजना में शामिल होने के मजदूरों की उम्र 18 से लेकर 40 साल तक के बीच होना जरूरी है, ताकि कम से कम 20 साल तक योजना में कंट्रीब्यूशन किया जा सके। और हां, आपकी उम्र कितनी है नीचे कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। बिना कमेंट नहीं होगा। करोड़ों राशन कार्ड धारकों की हो गई बल्ले बल्ले, सरकार ने लंबे समय बाद दी यह गजब की खुशखबरी। अगर आप भी राशन कार्ड धारक हैं और सरकार की तरफ से संचालित मुफ्त राशन योजना का फायदा लेते हैं तो यह खबर आपके काम की है। जी हां, सरकार की तरफ से राशन कार्ड धारकों को बड़ी सौगात दी गई है। केंद्रीय कैबिनेट ने पौष्टिक तत्वों से भरपूर चावल की फ्री सप्लाई जारी रखने का फैसला किया है। खाद्य कानून और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत 17,882 करोड़ रुपए के खर्च से साल 2028 तक इसे जारी रखने का फैसला किया गया।